with Anu and Kit. गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। टाइम हो रहा है, सुबह के 5 बज रहे हैं। मैं उठ गया था 4:30 पे ही। फिर अभी ये सोचा कि मैं और अक्षय निकलेंगे अभी यहाँ पे सुबह मॉर्निंग वॉक पे। तो दोस्तों ये है यहाँ पे सुबह सुबह का नज़ारा। हम निकले हैं ये परमार्थ निकेतन वाली रोड पे, जो मार्केट वाली रोड है जिस पे कल रात को आए थे। सुबह सुबह एकदम खाली रोड। यार हवा तो चल रही है पर हवा ना ठंडी नहीं है, गर्म ही है हवा। मौसम हो रखा है बादलवाई। एक यहाँ पे मूर्ति बना रखी है, ये ऐसे दिखाया हुआ है कि पेड़ की जड़ है और उससे महादेव की मूर्ति करी हुई है। चलो अब चलते हैं गंगा किनारे की तरफ। हाँ, हवा तो बस बहुत अच्छी चल रही है। थोड़ी सी हवा ठंडी होती ना, मज़ा आ जाता। और जिस हिसाब से सुबह सुबह का टाइम है उसके हिसाब से उतनी ठंडी नहीं है। ओ, पानी तो भयंकर ठंडा है। जितनी ठंडी हवा मैं मांग रहा था उससे कहीं ज़्यादा ठंडा पानी है। देखो दोस्तों, ये हैं मेंढक के बच्चे। ये देखो, और ये एक पत्थर है बड़ा सा, उसके ऊपर पानी रुका हुआ है। हम लोग चलते चलते आ गए इधर भारत माता मंदिर की तरफ। और ये जो नया सेतु बना ये है वो बजरंग सेतु। और ये अपना ये पुराना लक्ष्मण झूला है। ये परमानेंट ही बंद कर दिया ना उन्होंने, ख़त्म, कुछ नहीं। तो दोस्तों अभी यहाँ पे गार्ड थे भैया, तो उनसे हमने जब पूछा तो वो कह रहे हैं अभी यहाँ पे ये 3 महीने बाद स्टार्ट होगा। ये जो है शीशे वाला एरिया जहाँ पे लोग चल सकेंगे। घाट की तरफ आए हैं, सामने भारत माता मंदिर है। तो अब हम लोग ये सोच रहे हैं कि थोड़ा और आगे की तरफ चलते हैं, थोड़ा वहाँ पे सुकून से बैठते हैं। फाइनली अभी हम लोग एक जगह आके बैठ गए और यहाँ है वो। जिंदगी कितनी तेजी से भागती है ना। दिन, हफ्ते, महीने सब इस दौड़ती भागती दुनिया की तरह बस उड़ते चले जाते हैं। हर किसी को कहीं पहुंचने की जल्दी है, इस बहती हुई गंगा की तरह जो बिना रुके बस आगे बढ़ती जा रही है। लेकिन इस भागदौड़ में कहीं ना कहीं हम जीना भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत तो ये सफ़र है। सच बताऊं तो आजकल हमारी लाइफ बस एक फास्ट फॉरवर्ड मोड पर ही चलती है। वही ऑफिस का काम, घर, बच्चों की पढ़ाई और रोज़मर्रा की भागदौड़। कई बार तो पता ही नहीं चलता कि सुबह से रात कब हो गई। बस एक मशीन की तरह हम सब लोग लगे हुए हैं। इसलिए कभी कभार ठहरना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम यहाँ ऋषिकेश आए तो लगा जैसा ये दौड़ता हुआ वक्त भी पल भर के लिए ठहर गया हो। यहाँ की हवा में एक अलग ही सुकून था। एक पल को करीब से महसूस करना, गंगा घाट की वो शांति, परमार्थ निकेतन की वो वर्ल्ड फेमस आरती, पहाड़ों से टकराकर आती हुई वो हवा और अपनों के साथ बिताया हुआ ये वक्त। सच में जब आप अपनी ज़िंदगी की रफ्तार को थोड़ा सा कम करते हैं ना, तो आपको अपने आस पास की असल खूबसूरती दिखाई देती है। ऋषिकेश सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक एहसास है जो आपको खुद से जोड़ता है। इस समय हो रहा है 6:51। दोस्तों माँ गंगा में किनारे बैठे बैठे काफ़ी टाइम हो गया। अब अपन निकल रहे हैं वापस रूम की तरफ। पेटीएम तो हो जाएगा ना? हाँ जी। ये बन रहा है हमारा बन मस्का विद चाय। बन मस्का कितने का है? 40 का। तो दोस्तों देखो ये हुआ है, हमारे प्लान कितनी बार चेंज हो गए। अभी तक मैं और अक्षय जा रहे थे नहाने, अब ये दोनों निकल रहे हैं। ये नहा चुकी है, ये वही नहाएगी। चलो फिर ठीक है, अब सब जा रहे हैं तो चलते हैं फिर। तो अब हम लोग नहाने के लिए गंगा स्नान के लिए आए हैं यहाँ पे परमार्थ निकेतन में, क्योंकि नैन्सी ने पता किया था कि यहाँ पे लेडीज़ों के लिए है, चेंजिंग रूम का बना रखा है। तो चप्पल खोल लेते हैं इधर साइड में, और इधर खोल लेते हैं, यहाँ पे खोल लेते हैं उधर। सब हम गंगा वाले घाट पे आ चुके हैं। बस मैं देखो फुल रेडी होके आई हूँ। मैंने कहा मैं नहीं नहाऊंगी,
तो ये सब लोग अब नहाने की तैयारी कर रहे हैं, कपड़े वपड़े अपने सेट कर रहे हैं कि कौन से पहन के जाने हैं, क्या करना है। ये कितना डर लग रहा है, ठंडा लग रहा होगा ना पानी उसे। उसके बाल तो पूरे सूखे हुए हैं। देखना लवी की हालत, देखना दोनों की। अब इसको देखो, ये बोल रही है मुझे छोड़ नीचे जाना है। बेटू कहाँ जाए? तो दोस्तों हम लोग नहा चुके हैं, और अगर ऋषिकेश में किसी को नहाना है ना तो सबसे बेस्ट बोलूँगा, और उनके साथ अगर लेडीज़ वेडीज़ है तो सबसे बेस्ट ये बोलूँगा कि वो लोग यहाँ परमार्थ निकेतन आए। परमार्थ निकेतन के सामने इधर यहाँ घाट बना हुआ है, यहाँ पे नहाए। और यहाँ पे क्या है, लेडीज़ों के लिए ना चेंजिंग रूम भी है। नाश्ते के लिए हम सब आए हैं यहाँ पे, परमार्थ के अंदर ही है एक रेस्टोरेंट, वहाँ पे आए हैं। काफ़ी अच्छा जन्म, फिर शिक्षा होती है, मिलती है, फिर विवाह होता है, फिर कार्य, फिर बीमारी, और फिर मृत्यु, फिर शमशान। शमशान आखिरी सत्य। तो मैं आपको ये बताता हूँ, ये जो ना इधर घाट है इनका, जहाँ पे आरती होती है परमार्थ वालों की। तो यहाँ से आप सीधा आओगे, यहाँ से अंदर आके, यहाँ से ये सीधा है, और यहाँ से आपको राइट मुड़ना है। यहाँ से राइट मुड़ने के बाद आप सीधे चलते रहिए, और यहाँ पे इनका रिसेप्शन है। जिनका बुकिंग का रहता है वो इस तरफ फंस जाता है, और अंदर आप सीधे जाएंगे, सीधे जाके उल्टे हाथ में आपका सीढ़ियाँ चढ़ के इनकी कैंटीन है, हृदयम कैंटीन। वहाँ पे आप अपना कोई भी भोजन या कुछ कर सकते हैं। ये है इनका हृदयम कैंटीन, और ये है इनका मेन्यू। ये जो सुबह के टाइम का है, और ये है इनके दिन के टाइम का और रात के टाइम का। ये हम लोगों का आ गया साउथ इंडियन प्लेटर। इसमें है पोहा, उपमा, इडली, वड़ा, सांभर, चटनी, नारियल की चटनी, और ये है आलू पराठा। तो हमने 2 आलू पराठे बनाए थे, तो ये शायद 2 प्लेट आलू पराठा है, तो ठीक है, अच्छा है। और ये आ गए हमारे यहाँ पे चाय, और वहाँ पे छोले भटूरे। तो दोस्तों हमने नाश्ता कर लिया, और नाश्ता करके आपको ये भी बता दूं कि नाश्ता बहुत ही अच्छा था। यहाँ पे जो उन्होंने बनाया था बहुत सात्विक खाना था, ना ज़्यादा नमक, ना ज़्यादा मिर्च, ना ज़्यादा तेल। बहुत ही अच्छा खाना बनाया था उन्होंने ना। मैं तो यही रिकमेंड करूँगा, अगर आप लोग आओ तो कोशिश करो यहीं पे कर लो, सबसे बेस्ट है, अच्छा मिलेगा। इधर उधर भटकने से और उधर फालतू ज़्यादा पैसे देने से अच्छा तो यहाँ पे करो। पैसे एकदम ये सस्ता नहीं है, पर हाँ ठीक है, सस्ता तो नहीं, रेट है अच्छे खासे, पर यह है कि एटलीस्ट खाना अच्छा मिलता है आपको। ये सब यहाँ पे रहने के ब्लॉक बने हुए हैं। अगर यहाँ पे आपको रहना है तो ऑनलाइन बुकिंग करके आना पड़ेगा। ऑनलाइन एक फॉर्म होता है, फॉर्म फिल करो, कब आना है, क्या आना है। मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि अगर यहाँ पे और गीता भवन में जैसे कभी बुकिंग करनी है, मैं गीता भवन का भी ना आप लोगों को नंबर शेयर कर दूँगा। तो उसमें क्या व्हाट्सअप बुकिंग होती है इनकी, ऑनलाइन कोई वेबसाइट है किसी उससे नहीं होता। व्हाट्सअप में एक मैसेज करना होता है, राम लिखना होता है, राम लिखोगे उसके बाद एक आपके पास वापस रिप्लाई आएगा। उस रिप्लाई में आपको एक फॉर्म फिल करना होता है कि आप कितने लोग हो, कौन कौन आ रहे हो, कब आ रहे हो, किस लिए आ रहे हो यहाँ पे ऋषिकेश में, वो सब फिल करना पड़ता है। फिर उसके बाद आपका फॉर्म रिव्यू करेंगे, रिव्यू करने के बाद आपसे कांटेक्ट कर लेंगे कि अगर आपकी बुकिंग एक्सेप्ट होगी कि नहीं होगी। यहाँ पे भी वही है, फॉर्म भरो, फॉर्म रिव्यू होगा, फॉर्म रिव्यू होने के बाद फिर आपके पास मैसेज आएगा कि आपकी बुकिंग एक्सेप्ट हुई कि नहीं हुई। मैं तो यही एडवाइस करूँगा कि यहाँ पे जब भी बुक करो, हमेशा आप हफ्ता 10 दिन पहले ही बुक करो या 15 दिन पहले ही बुक करो, क्योंकि एकदम एंड टाइम पे बुक करोगे तो यहाँ पे बुकिंग मिलना बहुत मतलब इम्पॉसिबल सा है। अगस्त तक यहाँ पे अभी ऑफ सीज़न चल रहा है, तो यहाँ पे अभी आपको वैसे कमरे खाली मिल जाते हैं। हमें पहले पता नहीं था तो हम नहीं हो पाए। यहाँ पे एक से पंडित जी से पूछा था, उन्होंने कहा अभी कमरे खाली हैं, अभी अगस्त तक ऑफ सीज़न चल रहा है इनका। दोस्तों हम लोगों ने सामान रख दिया है गाड़ी में सारा, अब बस यहाँ से वो घूमने के लिए कह रहे हैं, फ़ोटो वोटो खिंचवानी उन लोगों ने। तो ये है, तो सारा सामान हम लोगों ने रख दिया है और उन लोगों को आगे की तरफ भेज दिया है। अब अपन जा रहे हैं ये सड़क से नीचे,
यहाँ पे देखते हैं रास्ते में कोई बाइक रेंट वाला मिल जाएगा, स्कूटी रेंट वाला, तो वो 2 स्कूटी हायर कर लेंगे और यहाँ से सीधा नीचे उनकी तरफ चलेंगे, उनको लेके सीधा लक्ष्मण झूला की तरफ चलेंगे। दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे 2 स्कूटी रेंट पे ले ली हम लोगों ने। ये लिए द पैराडाइज कैफे एंड जूस से, जो है राम झूला के बगल में। हमने लिए 2 घंटे के लिए और 2 घंटे का लिया उसने एक स्कूटी का 400 रुपये। एक स्कूटी का लिया उसने 400 रुपये। और तो ठीक है, हम यहाँ से लक्ष्मण झूला ही जाएंगे, वहीं पे फ़ोटो वोटो खिंचवा के और इधर उधर करके। उमस देखो कितनी, पसीने से हालत ख़राब हो रही है एकदम। तो बस अब चलते हैं। स्पिनर ले रहा है, अब ये कंफ्यूज हो रहा है कि कौन सा ले रहा है। रेड वाला। रेड वाला। नैन्सी क्या ले रही है यहाँ पे? और ये लिया मैंने क्यूट सा ऋषिकेश। हाँ अच्छा लग रहा है। और मैं स्कूटी पे जब ऋषिकेश आए होंगे तब हम गुड्डा को लेके आए, पीछे गुड्डा मिसिंग है। हाँ ये देखिए, मैं ये सोच रही थी इन्होंने क्यों मंगवाया, आज समझ में आया कि क्यों मंगवाया है। अपनी बेटी के लिए मंगवाया है ये पंखा। तो बन रहा है, इतनी उमस इतनी गर्मी, सबका हाल देखो पसीने का, सबका ऐसे हाल हो रखा है, इतने पसीने पसीने। तो मन कर रहा है कुछ ठंडा 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 पिए। हाँ जो सुकून मिला है ना ठंडा ठंडा पी के। हाँ इसको देखो, इसको डर लग रहा है, डॉगी से डर नहीं लगता, काऊ से डर लग रहा है। ब्लॉगर्स की लाइफ बहुत मुश्किल है बाबा, कोई थोड़ा सा सीन, अरे सीन निकल जाएगा, जल्दी से कैमरा निकालो, फटाफट से कैमरा निकालो। अब यही रहता है कि जल्दी से कैमरा निकाल के ये चीज़ शूट करो। और कभी कभी तो उन्होंने उसको भी ले रखा है, बैग भी ले रखा है, शूट भी कर रहे हैं, तो बहुत मुश्किल होता है। फिर भी आप लोग लाइक कमेंट नहीं करते हो। चल पड़े हैं फिर नए सफर पर, सपनों को लेकर अपने घर से। हवा भी गाए, रास्ते मुस्काए, ऋषिकेश बुलाए प्यार से। स्कूटी पे हंसी, आंखों में नजारे, हर मोड़ पे मिलते नए इशारे। चलो चले ऋषिकेश की राहों में, हर पल बन जाए यादें। लाइफ विद आनो अंकित, संग अपने हर मुसाफिर की बातें। गंगा की हवा, पहाड़ों का प्यार, दिल कहे बस चलते रहो बार बार। हर मोड़ पर नई कहानी, हर सो फाइनली हमें तो स्कूटी से गाड़ी में छोड़ दिया है। अब वो लोग हैं स्कूटी वापस देने के लिए, फिर आते हुए वो पैदल आ जाएंगे। और गाड़ी के अंदर ये देखो इनकी मस्ती। अब इसको आगे बैठना है, पापा नहीं, तो इसे पता लग गया कि मैं आगे ही बैठूंगी। निकल चुके हैं और टाइम हो रहा है अभी 4 बजे का। तो हम अभी जा रहे हैं चंडी देवी के, जा रहे हैं वहाँ से दर्शन करके फिर हम दिल्ली के लिए निकलेंगे। देखिए ये है चिल्ला डैम और ये है हमारी आलू पेटी। ये है आलू पेटी वाले भैया। भैया कितने की एक? हाँ जी 30 रुपए की। यहाँ पे आप डेली रहते हो, कभी कभार रहते हो? नहीं, कभी यहाँ होते हैं, कभी उधर होते हैं, इसी रोड पे रहते हैं। मतलब इसी रोड पे रहते हैं। आप लोगों ने देख ही लिया, चिल्ला डैम के पास आप लोग कभी आओ तो चिल्ला डैम वाली रोड पे आपको भैया मिल जाएंगे, या तो आगे की पहले मिल जाएंगे या फिर आगे की तरफ मिलेंगे। और डेली रहते हैं दिन में 2 बजे से लेके 5-6 बजे तक। तो दोस्तों समय हो रहा है अभी 5 और अभी हम लोग पहुँच गए हैं माँ चंडी देवी के रोप वे में, उड़न खटोला में। दोस्तों हम लोगों ने ये टिकट ले ली है माँ चंडी देवी के रोप वे की। अगर किसी को यहीं से जैसे मनसा देवी और चंडी देवी के दोनों का रोप वे का एक साथ करना है तो यहाँ पे 460 वो है, एडल्ट प्राइस है ये। इसमें ये बच्चों को नापने का हाइट का, अगर बच्चा इससे बड़ा है या इसके बराबर है तो उसकी फुल टिकट लगती है सीधा, और अगर इससे कम है तो सीधा कोई टिकट नहीं है, बच्चा फ्री में है। और टिकट है कंबाइंड करेंगे तो उसका 460 है एक एडल्ट प्राइस का। सिर्फ अगर सिंगल करना चाहते हैं तो 240 है आने जाने का, और वो भी एक ही चीज़ का, या तो चंडी देवी या मनसा देवी का। तो 240 के अकॉर्डिंग हमारा रेट पड़ा 1142.90 पैसे, और टैक्स वैक्स लग के टोटल पड़ गया 1200 रुपये। ये है आने जाने की टिकट रोप वे की माँ चंडी देवी की। और आई थिंक मनसा देवी का भी ये सेम ही है। जब टिकट हो जाती है, टिकट लेने के बाद यहाँ पे एक गार्ड भैया बैठे हैं, यहाँ पे आपको अपना ये टिकट दिखाना है, उसमें वो ये टोकन नंबर लिख के दे देंगे। टोकन नंबर लिख के फिर यहाँ पे अनाउंसमेंट, ये आपने ये सुना ही होगा, ये अनाउंसमेंट होती है टोकन नंबर की। तो जिसका नंबर आता है फिर वो उसको करके भेजते हैं बाहर।
ऊपर। ये एंट्री, यहाँ पे हमें टिकट दिखानी है। ये है 53, 5 जने हम, 1 2 3 4 ये 5। थैंक यू। टाटा। चलो ये देखो, इसको धक्का दे दे के चलाना पड़ रहा है। तो आ गया दोस्तों, अब हम लोगों का नंबर आ गया। एक उड़न खटोले में 4 जने ही बैठ सकते हैं, इसलिए अभी अक्षर रुक गया। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई यार, ये डर लग रहा है, डर लग रहा है, डर लग रहा है। क्या करूं, क्या करूं? मैं को उतर जा भैया, अब और क्या कर सकते हैं? एक ही बार में डर खत्म सारा। ये रोपवे यहाँ पर है। रोपवे से बाहर निकलने के बाद इधर है माँ चंडी देवी और उधर है वो माँ अंजनी देवी का। अब यहाँ से बस थोड़ी सीढ़ियाँ हैं। तो ये है माँ चंडी देवी का प्रवेश द्वार और अब चलते हैं हम मंदिर के अंदर। दोस्तों यहाँ पे अब आगे ना रिकॉर्डिंग करना मना है, तो इसलिए अब हम रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। भाई साहब, मंदिर से नीचे उतरते उतरते हम लोगों को बज गए 7। अभी एकदम फिक्स 7 बज रहे हैं और नीचे उतरते हुए इतनी बड़ी लाइन थी, इतनी बड़ी लाइन थी ना, घूम घूम के बैंड बज गई। गर्मी में हालत ख़राब हो गई। अब जस्ट नीचे आए हैं और अब ये बाहर ये पार्किंग में गाड़ी खड़ी है, तो बस अब जस्ट बैठेंगे और सीधा अब घर के लिए निकलेंगे। यहाँ पे थकान अब इतनी हो चुकी है चल चल के, मेरे तो हो रही है कमर दर्द। और हाँ, उमस से ना सबसे ज़्यादा दिक्कत बस उमस की हुई है। बाकी हमारी ट्रिप जो रही है, ओवरऑल ट्रिप जो हमारी रही है, ओवरऑल ट्रिप हमारी बहुत अच्छी रही है। मज़ा आया सब में, पर बस थोड़ा सा उमस से परेशान रहे। बाकी ऐसा भी नहीं कि बच्चों ने बहुत ज़्यादा परेशान किया, बच्चों ने भी ऐसा कोई परेशान नहीं किया, श्री ने भी कोई परेशान नहीं किया, लवी ने भी कोई परेशान नहीं किया। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं 8 बजने में 10 मिनट है और अभी हम जस्ट रुके हैं रुड़की। जब बाईपास स्टार्ट होता है तो वहाँ पे है एक ये राजा जी ढाबा, जहाँ पे हम पिछली बार कहाँ रुके थे, वहाँ से आए थे, इसका श्री का मुंडन करवा के आए थे। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे चढ़ जाएंगे तो वहाँ पे ऐसा कुछ मिलेगा नहीं खाने का। खाना आने में थोड़ा अभी टाइम है। अभी इसको देखो, याद आ गया पापा की अंगुली देख के कि चलो मेरे को घुमाओ। अब उसमें याद आ गया इसको, अब ये नया सीख लिया है इसने। चलो भाई, खाना आ गया है। 11:30 बज चुके हैं और हम लोग ये लोग निकल चुके हैं। तो दोस्तों 11:30 बजे हम लोग अपने घर पहुंच गए थे अब, और अक्षय और वो लोग निकल गए हैं अपने घर के लिए। अब बस ये थकान इतनी हो गई है कि अब बस ऐसा लग रहा है बस ये बिस्तरा दिख रहा है, बिस्तरा दिख के बस अब सो जाना है। तो आप लोगों से वापस अब अगले ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, राधे राधे सभी को। हमारे ब्लॉग अगर आप लोगों को प्लीज़ पसंद आ रहे हैं, अब तक अच्छे लग रहे हैं, तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हम लोगों के साथ ऐसे बनाए रखिए। टिल द एंड, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग। ओके, राधे राधे।